आप देख रहे हैं द साउथ एशियन इंसाइडर प्राइम टाइम न्यूज जोश इंडिया वेब टीवी पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं जोश इंडिया वेब टीवी। द साउथ एशियन इंसाइडर के प्राइम टाइम न्यूज बुलेटिन में देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ हर रोज की तरह मैं हूं गीता सक्सेना। आइए जान लेते हैं क्या है आज की हेडलाइंस। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा, वर्तमान संसद भवन है ऐतिहासिक, लेकिन इसमें पुनर्निर्माण की नहीं है कोई गुंजाइश। भारतीय मूल की सारा ने 195 देशों की राजधानी और मुद्राओं को याद कर हासिल की नई उपलब्धि और बनाया विश्व रिकॉर्ड। कनाडा के ओंटारियो में 2 और भारतवंशी मंत्रियों के नाम हुए शामिल, भारत के लिए गर्व की बात। अंतर्राष्ट्रीय यात्रा को फिर से शुरू करने के लिए वैक्सीन पासपोर्ट पर विचार कर रहा है ब्रिटेन। और अब पेश है खबरों का विस्तार। सेंट्रल विस्टा को लेकर विपक्ष द्वारा सरकार पर उठाए गए सवालों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि आलोचना लोकतंत्र की विशेषता है। हालांकि इस फैसले में केंद्र की कोई भूमिका नहीं थी। लोकसभा और राज्यसभा द्वारा नए संसद भवन की जरूरत बताने पर केंद्र ने यह फैसला किया था। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की जरूरत पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शनिवार को कहा कि वर्तमान संसद भवन में पुनर्निर्माण की कोई गुंजाइश नहीं है। बिरला ने कहा कि वर्तमान संसद भवन ऐतिहासिक है, इसमें कई फैसले लिए गए हैं, लेकिन अब इसमें पुनर्निर्माण की कोई गुंजाइश नहीं है, इसलिए एक नए भवन की जरूरत थी। इसलिए संसद ने इसके लिए अनुरोध किया और सरकार ने उसे मान लिया। बिरला ने कहा कि कोरोना की स्थिति को देखते हुए सांसद की कुछ स्थायी समितियों के चेयरमैन द्वारा वर्चुअल तरीके से बैठक की मांग की गई है, जिस पर सांसद की नियम समिति विचार करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि वर्तमान नियम के मुताबिक स्थायी समितियों की बैठकें निजता में होनी चाहिए। राजस्थान के भीलवाड़ा से ताल्लुक रखने वाली 10 वर्षीय सारा पिछले 9 वर्षों से दुबई में रह रही है। उन्होंने हाल ही में 2 मई को दुनिया भर के 195 देशों की राजधानी व वहां चलने वाली मुद्राओं को याद करके विश्व रिकॉर्ड अपने नाम करने का सम्मान हासिल किया। हालांकि इससे पहले का रिकॉर्ड देश व उसकी राजधानी के नाम था, लेकिन सारा ने उसमें करेंसी को भी जोड़ दिया और इस नई कैटेगरी में वह पहली विजेता बन गई। पिछले 9 वर्षों से दुबई में रह रही भारतीय मूल की सारा को OMG बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स और इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की ओर से मान्यता प्राप्त है, पर हाल ही में उन्हें वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ब्रिटेन में भी शामिल किया गया था। बता दें कि राजस्थान के भीलवाड़ा से ताल्लुक रखने वाली 10 वर्षीय सारा को दुबई भारतीय कंसल जनरल डॉक्टर अमन पुरी और वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड के वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर जितेंद्र मतलानी ने सम्मानित किया। सारा 9 साल से दुबई में रह रही है। उन्होंने हाल ही में 2 मई को दुनिया भर के 195 देशों की राजधानी व वहां चलने वाली मुद्राओं को याद करके विश्व रिकॉर्ड अपने नाम किया। हालांकि इससे पहले का रिकॉर्ड देश व उसकी राजधानी के नाम का था, लेकिन सारा ने उसमें करेंसी को भी जोड़ दिया और इस नई कैटेगरी में वह पहली विजेता बन गई। कनाडा के ओंटारियो प्रांत की सरकार में 2 और भारतीय मूल के मंत्रियों को स्थान मिला है, जिससे अब ओंटारियो में 3 पंजाबी मंत्री हो गए हैं। हालांकि फेरबदल से पहले सरकार में केवल एक सिख मंत्री प्रभमीत सकारिया ही थे, लेकिन अब परमगिल और नीना टांगरी का नाम भी इन मंत्री पदों की श्रेणी में शामिल हो गया है, जो कि भारत के लिए गर्व की बात है। कनाडा के ओंटारियो प्रांत की सरकार में 2 और भारतीय मूल के मंत्रियों को स्थान मिल गया है, जबकि फेरबदल से पहले सरकार में केवल एक सिख मंत्री ही थे, पर अब 47 वर्षीय परमगिल और नीना टांगरी को भी मंत्री बनाया गया है। इस तरह से ओंटारियो में 3 पंजाबी मंत्री हो गए हैं। बता दें कि परमगिल पंजाब के मोगा के रहने वाले हैं। वह युवावस्था में ही कनाडा चले गए थे। उन्होंने नागरिकता और बहुसंस्कृतिवाद विभाग संभाला है, जबकि नीना टांगरी को छोटे उद्योग और लाल फीताशाही में कमी विभाग का सहायक मंत्री नियुक्त किया गया है। नीना का परिवार मूल रूप से जालंधर के निकट बिलगा का रहने वाला है और यहाँ खास बात यह रही कि फेरबदल के पहले से मंत्री रहे प्रभमीत सकारिया को पदोन्नत करके कैबिनेट रैंक देते हुए ट्रेजरी बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है। वह ओंटारियो के पहले सिख मंत्री हैं। गौरतलब है कि सरकार में यह फेरबदल चुनाव होने से 1 साल पहले किया गया है, क्योंकि यहाँ अगले साल जून में चुनाव होने हैं।
कोरोना महामारी के चलते दुनिया भर में कई देशों में संक्रमण के खिलाफ कई एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। इन्हीं कदमों में से एक है वैक्सीन पासपोर्ट का होना, और अब ब्रिटेन इसे शुरू करने पर विचार कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय यात्रा को फिर से शुरू करने पर ब्रिटेन विचार कर रहा है, जिसके तहत अब ब्रिटेन भी यात्रा प्रतिबंधों में ढील देने पर विचार कर रहा है, जिसमें उन लोगों को अनुमति देना शामिल है जिन्हें कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी हैं। इस तरह से लोग विदेशों में घूमने फिरने का आनंद भी ले सकेंगे। और दूसरी ओर यह एक ऐसा कदम है जो दर्शाता है कि वैक्सीन पासपोर्ट ब्रिटेन के एजेंडे में मजबूती से वापस आ गया है। गौरतलब है कि यूरोपीय संघ के देशों ने बीते हफ्ते गर्मियों में यात्रा प्रतिबंधों में ढील देने पर सहमति व्यक्त की, जो वैक्सीन की दोनों डोज लेने वाले पर्यटकों को कोरोना टेस्ट या क्वारंटीन से बचने और यूरोपीय संघ के क्षेत्र की सूची को व्यापक बनाने की अनुमति प्रदान करेगा, जिससे यात्रा करना सुरक्षित होगा। आप देख रहे थे द साउथ एशियन इनसाइडर के प्राइम टाइम न्यूज बुलेटिन में आज की कुछ बड़ी और खास खबरें जोश इंडिया वेब टीवी पे गीता के साथ। कल नई और ताजा अपडेट्स के साथ फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।